दोस्तों, द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, जब अर्जुन मछली की आंख को तीर से भेदकर द्रौपदी से विवाह कर लाए थे और द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी, इसलिए यज्ञ कन्या थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों, द्रौपदी किसकी अवतार थी, यह वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए और माता कुंती से कहा, हे माँ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। एक तो पांचों पांडवों को वनवास हो गया था 12 साल के लिए और 1 साल के लिए अज्ञातवास हो गया था। इसी वजह से वह लोग वन में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। माता ने सुना कि कुछ बेटे लेकर आए हैं, इसलिए उन्होंने बिना देखे कहा, पुत्रों, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। पांडवों ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेकर आया हूँ वो कोई वस्तु नहीं, वह एक नारी है और मैं इसे कैसे बंटवारा कर लूँ। हे माता, आपको ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए था। माता ने कहा, मेरा वचन है बेटा, अब मुंह से निकल गया, अब मैं उसे कैसे वापस करूं। इतने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पंचाली अब पांचों पतियों की पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन उसके पीछे कुछ नियम होंगे। जब वह किसी की पत्नी बनेगी तो 1 साल तक दूसरा जो पुरुष होगा वह उसका जेठ, देवर, कुछ भी रिश्ते में लगेगा, ऐसा बनकर रहेंगे। 1 साल पूरा होगा तो दूसरे की पत्नी बनेंगी, तो दूसरा जो भी बचेगा वह जेठ, देवर, इस तरह लगेगा। सारे पांडव मान गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ महल में बैठे थे। इसी बीच भीम वहां पहुंच गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं और भीम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, अरे नीच, तू एक स्त्री का पैर दबा रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? तू एक पुरुष होकर स्त्री जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन भीम को क्या पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे आपको वीडियो में बताई जाएगी। अर्जुन कुछ बोल पाते इससे पहले भीम बहुत ही तेज से बोलने लगा। इस आवाज को सुनकर वहां पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने पूछा, भीम, तुम इतने जोर से क्यों इतनी गूंज मार रहे हो? पहले शांत हो जाओ, उसके बाद बताओ ऐसा क्या हो गया। तब भीम ने कहा, यह नीच एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कर सकता है, किसी औरत का पैर दबा सकता है, यह तो गलत है। तो धर्मराज ने कहा, यह कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। अगर कोई स्त्री थकी है, हारी है तो पति पैर दबा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? भीम को अब और तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। भीम चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। रात्रि का समय हो चुका था, घना जंगल था, तो जंगल में ही एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उस समय थोड़े अंधेरे का समय हो रहा था और वह झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाकर पानी का फव्वारा मारा। वहाँ पर तिरपाल बिछाकर पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया। देखते देखते वहाँ पर 33 कोटि की देवी देवताओं पहुँचे। देखते देखते वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड़ग लेकर वहाँ पहुँचती है और कहती है, हे कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों को रक्त को देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पड़ भर जाएगा और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा खप्पड़ उसके रक्त से ही भर लूँगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप तो स्वयं जगदम्बा हैं, इसलिए मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। आप इतनी क्रोधित ना हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों सेना मरेंगे, लाखों के तादाद में मरेंगे। जितना चाहे उतना खप्पड़ भर लेना, पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुराद पूरी होंगी। और द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मांगूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, अब जाइए, मैं जैसा कहा हूँ वैसा होगा।
कुछ देर बाद वहाँ से द्रौपदी चली गई, सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे मार ही डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बात बतानी चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर द्रौपदी कौन है, क्यों मारना चाहती हैं। फिर वो वहाँ से चले। तभी देखे कि उनके पीछे बहुत ही भयानक राक्षस आ रहा है। दौड़ते हुए भीम से काफी बलशाली और बहुत ही विशाल शरीर वाला था। भीम ने जब देखा तो भीम ने भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे वो राक्षस भीम का पीछा करने लगा। अचानक एक नकाटासुर नामक एक राक्षस जिसका नाक कटा हुआ है आगे बैठा और विश्राम कर रहा है पर्वत के ऊपर। अब भीम ने देखा कि आगे भी राक्षस पीछे भी राक्षस। अब तो आगे खाई है और पीछे कुआं, जाए तो कहाँ जाए। भीम भागते हुए उस राक्षस के पास गया जहाँ वह पर्वत के ऊपर बैठा था। उन्होंने कहा, मामा प्रणाम करता हूँ। तो राक्षस ने कहा, अरे भाजे कहाँ से आ रहे हो, कौन हो तुम। भीम ने कहा, अरे मामा श्री परिचय बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूँ। एक महाविशालकाय राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वह आ ही रहा है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो वह मुझे खा लेगा। अब उस राक्षस ने भीम को ले जाकर अपने पीठ के पीछे छिपा दिया। जब राक्षस ने दूसरे राक्षस को देखा तो वह वहां से चला गया। अब पर्वत वाले राक्षस ने भीम को बाहर निकाला। फिर पर्वत के राक्षस ने पूछा, अरे भांजे कौन हो तुम। तो भीम ने कहा, मामा आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूँ, आप परिचय न पूछें। राक्षस ने कहा, ठीक है। भीम ने कहा, हे मामा आपका नाक कैसे कट गया है। राक्षस ने कहा, भांजा कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरा नाक काट दिया है। मैंने सुना है कि कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूँ कि वह 5 पुत्र मिल जाएं और मैं उनको खाकर तृप्त हो जाऊं, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। तब से मैं ढूंढता ही रह गया। अब क्या था, भीम बुरी तरह डर गया। भीम ने कहा, यह क्या कर दिया मैंने, अब भी मुसीबत में ही फंसा हूँ। फिर सुबह हो गई। भीम ने कहा, मामा श्री अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम चलकर और भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचा। उन्होंने कहा, हे कान्हा, जो मैंने कल रात को देखा क्या वह सच था। स्वयं माधव ने कहा, हाँ, जो भी तुमने देखा वह सब सच था। तब भीम ने कहा, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर और हाथ में खप्पर लेकर क्या करने आई थी। भगवान माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी तो स्वयं साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता काली का रूप है। वह अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वह खप्पर ही भरना चाहती है तो वह मुझे मारने के लिए क्यों कहती है कि मैं भीम को मार के आधा खप्पर भर लूंगी। भगवान कान्हा ने कहा, उसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि वह आपको मारकर खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, हे कान्हा, मुझे बचाने के लिए कृपया करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, भीम देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वह नहीं जानती है कि तुम जानते हो सारी बातें, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे तुम रूठ कर बहाना बनाकर बैठे रहना, किसी के कहने पर भी भोजन मत करना। स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उससे 3 वचन ले लेना, तब तुम भोजन करना, और जब तक मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। भीम ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा है माधव, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। भीम वहाँ से चला और अपने घर पर आ गया। सबसे पहले माता कुंती आई और उनका हाल चल लेती हैं। फिर कहती है, पुत्र भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराज आए और धर्मराज ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। अंत में द्रौपदी सज धज कर वहाँ पहुँचती है और कहती है कि आप क्यों हट कर रहे हैं, भोजन कर लीजिए। तब भीम कहते हैं, मैं तो भोजन कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पात्र है। अब भीम तो ऐसा ही है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति और क्या मांगेगा, कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा।
कोई व्यंजन मांगेगा वह तो मैं बनाकर दे ही दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अच्छे पात्र हैं, वहाँ पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएंगे। द्रौपदी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भीम कुछ और भी मांग सकता है। फिर द्रौपदी ने कहा, भीम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भीम ने कहा, देवी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पांचों भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर आप अभय दान दे दीजिए। उन्हें मत मारिए क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। अब द्रौपदी क्या करे, क्योंकि द्रौपदी ने तो पहले ही वचन दे चुका था। उस समय द्वापर युग की बात थी, वहाँ वचन का हमेशा लाज रखते थे, चाहे दुश्मन के घर के हो या फिर कोई उनका दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी, तुम अमर हो गए। तो दोस्तों इस तरह द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी कहा, हे बहन, उनको अभय दान दे दीजिए। अभय दान हो गया। दोस्तों कुछ दिनों बाद बहुत विशालकाय युद्ध हुआ। उस विशालकाय युद्ध में हजारों की तादाद में सेना मरने लगी। एक दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होते हैं, ना जाने कितने घोड़े हाथी सब मारे जाते हैं, उनका रक्त और उनके शरीर कहाँ गायब हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुनना चाहते हैं। धर्मराज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, आप जाइए, आधी रात के समय में एक झाड़ी के पीछे छिप जाना। कुरुक्षेत्र में आप देखना कि क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उनके पैरों में लिपटकर उनसे प्राण की भीख मांग लेना, वह तुमको छोड़ देंगे। धर्मराज अपने पालतू कुत्ते के साथ उस कुरुक्षेत्र में जाकर पहुंचे और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। द्रौपदी वहां पहुंचती है, अपना खप्पर भरती हैं और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती हैं। इसके बाद यह सब देखकर अचानक कुत्ता बाहर निकल जाता है। द्रौपदी देखती है कि यह कुत्ता क्या कर रहा है, इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है। द्रौपदी वहाँ आती हैं। उसी समय स्वयं धर्मराज उपस्थित हो जाते हैं और पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, मुझे क्षमा करे। देवी ने देखा कि स्वयं धर्मराज यहाँ पर आए हुए हैं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से ही अमर था क्योंकि वह स्वयं यमराज का रूप था। इसीलिए दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसी न होती कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, तो आज इतना विशाल हंगामा नहीं होता, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।